हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं गणित की 8वीं कक्षा की वर्कशीट नंबर 6 दिनांक 13/10/2020 के लिए। ठीक है, आज इस वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्याओं की गुणा। ठीक, अभी तक हमने पढ़ा था परिमेय संख्याओं की जमा और घटा। आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं को कैसे गुणा करते हैं। देखो, जैसे कि हम जानते हैं कि गुणा एक ही बार संख्या को बार बार जमा करने का प्रतिफल हमें पता है। 4 गुना 3 बराबर 12 को ऐसे भी लिख सकते हैं। 4 बार अगर हम 3 बार अगर हम 4 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 12। ठीक है, और 4/1 गुणा 3/1 अगर हम करेंगे तो वो आएगा हमारा 12/1। ठीक, और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4/1 जमा 4/1 जमा 4/1, तब इसको हम जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 12/1। ओके, चलिए इसके बाद हमारे पास कुछ उदाहरण हैं, वो किस तरीके से हैं ये देख लेते हैं हम। देखिए, पहला उदाहरण जो है वो है मेघा 3/4 किलोग्राम घास अपनी हर गाय को खिलाती है। ठीक है, अब उसके पास कुल 5 गाय हैं। ठीक, वह सभी गायों को कुल कितना घास खिलाएगी हमें बताना है। इतना घास खिलाती है और कितनी गाय हैं, 5 गाय हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, 5 गुना कर देंगे 3/4 के साथ तो हमें आंसर पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर कैसे किया हुआ है ये देखिए, 3/4, ये 3/4 का छायांकित भाग हमने बना लिया, 3 छायांकित कर दिया और 4 में से। ठीक है, कितनी गाय हैं, 5 हैं। तो हम इसको अगर 5 बार करेंगे तो इस तरीके से आएगा। ये देखिए 5 बार इस तरीके से हमने किया, यानी कि एक एक गाय के लिए अलग अलग भाग बना लिया। 3/4 एक गाय ने खाया, दूसरी ने खाया, तीसरी ने, चौथी ने और ये 5वीं ने। ठीक है, अब इन सब ने खाया कितना, 3/4 भाग। ठीक, हर एक बॉक्स जो है वो 3/4 का है। अब ये देखिए 3/4 भाग घास खाई है किसने, 5 गायों ने। तो हमने क्या किया, 5 बार 3/4 को जोड़ा है। ठीक, ये इस तरीके से लिख लिया। अब इन सबको जोड़ा तो हमारे पास आया 15/4 किलोग्राम। ठीक, अगर आप सीधे सीधे डायरेक्ट यहाँ से गुना करते तो भी कितना आता, 15/4। कैसे आता है ये देखिए, 3 को 5 से गुना किया, 5 तिया 15 और बटे में 4 था तो 4 आ गया। ओके, चलिए अब यहाँ पर कुछ दिया है हमें, परिमेय संख्याओं की गुणा बहुत आसान होती है। बस 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं के अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ गुणा करने पर हमें प्रतिफल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास मान लीजिए दिया है 2/3 गुणा करनी है 4/5 के साथ, तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों को अंश के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8, और 3 को 5 के साथ यानी कि हर को हर के साथ गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 तिया 15। ठीक है, 8/15 आंसर हमारा आ जाएगा। इस ऊपर वालों को ऊपर वालों के साथ और नीचे वालों को नीचे वालों के साथ गुणा कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए अगला उदाहरण है हमारे पास, सीमा हर रोज़ एक किताब पढ़ने के लिए 1/2 घंटा लगाती है, यानी कि आधा घंटा लगाती है। वह किताब को 1/3 दिन में पूरा पढ़ लेती है। उसे उस किताब को पढ़ने के लिए कुल कितना समय लगा। ठीक है, अब ये देखिए 1/2 घंटा पढ़ती है, प्रतिदिन पढ़ती है, और कितने दिन में पूरा किया, 1/3 दिन में पूरा किया। तो यानी कि 1/2 को जब हम 1/3 के साथ गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/6। देखो, 1 के साथ 1 को गुना किया, आया 1, 2 के साथ 3 को गुना किया, 3 दूनी 6, आ गया 6, या 2 तिया 6, कैसे भी कर सकते हैं आप। तो ये हमने बना लिया इसका छायांकित भाग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास प्रश्न दिए हुए हैं। अब हमें ये खुद हल करने हैं कि एक इमारत की 23/2 मीटर की है ऊंचाई, और उसके बगल में दूसरी इमारत की ऊंचाई जो है वो 2/3 है। ठीक है, ये अब 2/3 भाग है, मतलब ये लिखा है, दोबारा से पढ़ते हैं। एक इमारत की ऊंचाई 23/2 मीटर है और उसके बगल में दूसरी इमारत की ऊंचाई उसकी ऊंचाई की, यानी कि इसकी ऊंचाई की 2/3 भाग है। दूसरी इमारत की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखते हैं, ये देखिए बच्चों,
पहले एक इमारत की ऊंचाई हमें 2/3 मीटर दे रखी है, ठीक है। अब दूसरी इमारत की ऊंचाई हमें निकालनी है, तो दूसरी इमारत की ऊंचाई क्या है, वो इसकी 2/3 है, तो हमने ये वाली लिख ली, और इसकी 2/3 है, तो यानी कि 2/3 से इसको हमने गुना करना है, ठीक है। अब जब हमने इसको गुना करना है तो मैंने देखा कि यहाँ ऊपर भी गुना में 3 है और नीचे भी गुना में 3 है, तो 2 से 2 को काट दिया, क्या बचा हमारे पास, अब हमारे पास बचा 23 और यहाँ बचा 3, तो 23/3 मीटर होगी दूसरी इमारत की ऊंचाई। ओके, अगला प्रश्न देखो बच्चों, अगले प्रश्न में हमें 7/5 को गुना करना है 5/7 के साथ। अभी हमने क्या बताया था कि अंश को अंश के साथ गुना करते हैं, यानी कि ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या के साथ, हर को हर के साथ, मतलब नीचे वाली संख्याओं को नीचे वाली संख्या के साथ। 7 × 5 करेंगे तो 7 का पहाड़ा 5 तक आप पढ़ेंगे, 7 पंजे 35 आ गया। अब 5 × 7 करेंगे तो 5 का पहाड़ा 7 तक पढ़ेंगे तो 5 सत्ते 35 आ गया, ठीक है। ऊपर भी वही संख्या, नीचे भी वही संख्या, तो सेम संख्याओं को काटा तो 35 से कम 35 आ गया 1, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारे पास कि 2/-2/5 को 3/4 के साथ गुना करना है। इन दोनों को गुना किया, आ गया -6, ठीक है। माइनस का साइन आएगा साथ में, 5 × 4 किया तो 5 चौक 20 आ गया, ठीक है। अब 2 से मैंने इसको काटा है, 2 तिया 6 हो गया, और 2 एकम 2 और 0, ठीक है, ये कट गया पूरा। तो अब हमारे पास क्या बचा, माइनस वाला साइन तो ये आएगा ही आएगा, और साथ में 3/10 हमारा आंसर आ गया, ठीक। अगला प्रश्न है हमारे पास, वो है इस तरीके से, 2/6 को 0/1 के साथ हमें गुना करना है। तो 2 को 0 के साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा 0, 6 को 1 के साथ गुना करेंगे तो आएगा 6। तो अगर ऊपर आपके पास 0 है, नीचे 6 है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो सीधा सीधा क्या हो जाएगा 0। अब ये देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न 5। इसमें बोला है 1/-1/2 को गुना करना है हमें 1/-3 के साथ। तो ये क्या आ जाएगा, जब -1 को 1 के साथ गुना करेंगे तो -1 आएगा, 2 को -3 के साथ गुना करेंगे तो 2 का पहाड़ा 3 तक पढ़ेंगे हम, 2 तिया 6, तो आ गया -6। अब ऊपर भी माइनस था, नीचे भी माइनस था, तो मैंने इस ऊपर वाले माइनस से नीचे वाले माइनस को कैंसिल आउट कर दिया, काट दिया है, तो हमारे पास आंसर आ गया है 1/6, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए आप, ये है हमारे पास 10/20 को गुना करना है आपको 2/1 के साथ, ठीक। जब 10 को 2 के साथ गुना किया आया 20, फिर 20 को 1 के साथ गुना किया तब भी आया 20, दोनों सेम थे, तो 20 से 20 कट गया, आंसर आ गया 1। ओके, अब जो अगला है वो ये देखिए, यहाँ पर ये है कि 6/7 को गुना करना है आपको 14/-5 के साथ। जब आपने 6 को 14 से गुना किया, या फिर 14 का पहाड़ा आपने 6 तक पढ़ा, तो आ गया आपका 84, ठीक है। 7 का पहाड़ा 5 तक पढ़ा तो आ गया 35, यहाँ माइनस का साइन था तो ये हमने माइनस का साइन लगा लिया, ठीक है। अब इसको हम 7 से काट सकते हैं, 7 एकम 7 आ गया, 7 दूनी 14 हो गया, और ये 7 पंजे 35 कट गया आपका नीचे, तो हमारे पास जो बचा वो आया है 12/-5। ओके, आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। उससे पहले जाने से पहले एक चीज़ है यहाँ पर, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी एक संदेश है यहाँ पर। वो क्या है बच्चों, आपको कोविड से बचने के लिए कम से कम 2 गज या फिर 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए, यानी कि आपको 2 गज या फिर 6 फीट दूर किसी भी व्यक्ति से जब आप मिलते हैं तो उससे दूर से ही मिलना है, दूर से ही बातें करनी होती है, तभी आप कोविड से बच सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप दूरी बनाए रखिए और सुरक्षित रहिए और हेल्दी रहिए। ओके, टेक केयर।